तो दिन की काफ़ी भयानक शुरुआत। मैंने देखा मेरा वज़न 69.90 था। 70 बोलने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। तभी मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि अपन चलते हैं हज़ारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि रामगढ़ से 1 घंटे की दूरी पे है। ये रांची की उल्टी डायरेक्शन में है, रामगढ़ बीच में है, रांची साउथ में है एंड हज़ारीबाग नॉर्थ में है। तो मैंने इस बात को इतनी बोरिंग तरह से बोला कि फिर मैंने उसको फास्ट फॉरवर्ड पे रिमूव कर दिया और वॉइस ओवर दे दिया। यहाँ मैं चाय की टपरी पे खड़ी हूँ, गाड़ी की वेट कर रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स मुझे पिकअप करने आने वाले हैं। सोचा चाय पी लूँ, लेकिन फिर लगा नहीं, फेंकनी पड़ेगी, जाने दो। अभी मैं आपको अपने होम टाउन का ज़ेप्टो दिखाती हूँ। यहाँ से हम सारी ग्रोसरीज़ लेते हैं। एक बंदा दौड़ता हुआ आता है और हमारे घर में पहुँचा देता है। यहाँ स्विगी नहीं है। अभी बिहार स्टोर लिखा हुआ एक दुकान दिखेगा। हाँ, मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ, इधर उधर देख रही हूँ मेकअप सही है कि नहीं। मेकअप तो बिल्कुल सही नहीं है, रूज़ बहुत ज़्यादा है। बाहर दिखाती हूँ। रामगढ़ रांची के रामगढ़ हज़ारीबाग के हाईवे में आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू मिलेगा। जंगल मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे, जो कि झारखंड में हर जगह मिलेगी। और उसके बीच में एक शहर होगा जहाँ पे कुछ कच्चे कुछ पक्के मकान होंगे। तो रामगढ़ हो या हज़ारीबाग हो, ये सब स्मॉल टाउन में ही आते हैं, बट हम लोग स्मॉल टाउन से ही हैं। और सीनरी को भी फ्लिप कर दिया है, बट पेड़ तो दिख ही रहे हैं ना यार। देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ। चट्टान, पेड़, और ये हम वापस से पेड़। यहाँ काफ़ी जंगल है, मैं आपको बता दूँ। रामगढ़ हज़ारीबाग के बीच में केवल जंगल है। शायद इसी कॉन्सेप्ट की वजह से ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पे बनी हुई है। और हज़ारीबाग के आगे और आपका एक शहर है चतरा, और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये हज़ारीबाग और चतरा के बीच में पड़ती है। ये NH-33 है, तो आपको यहाँ पे हैवी व्हीकल्स मिलेंगे, ट्रक, क्रेन्स, जैसे कि हमें रांची के रास्ते पे मिल रहे थे। तो ड्राइविंग और ड्राइवर दोनों बहुत सही होनी चाहिए। ये हम चले जा रहे हैं। अब कुछ मकान दिखने शुरू हो गए, मतलब हज़ारीबाग आने वाला है। ये एक ब्रिज आ गया। अभी आप शहर देख सकते हैं। ये हज़ारीबाग है। जैसा मैंने आपको कहा था, कच्चे पक्के तो नहीं, बट पक्के ही मकान हैं। और ये लीजिए आप शहर का नज़ारा। ये अपने रामगढ़ जैसा ही दिखता है। ये वापस से हम शहर से निकल के फिर से हमें जंगल, पहाड़, चट्टान, हाईवे, NH-33 नज़र आने लगा है। और वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। मुझे पहाड़ के ऊपर एक मंदिर दिख रही है। मेरे फर्स्ट व्लॉग में हम लोग रामगढ़ के पहाड़ के ऊपर वाली मंदिर पे चढ़े थे। रांची में भी एक ऐसी पहाड़ी मंदिर है, और अब मुझे लग रहा है हज़ारीबाग में भी है। यहाँ देखिए ये रेट कार्ड, आपके व्हीकल्स का क्या चार्ज है। हम आ गए हैं टोल पे। हम थोड़ी देर रुके हैं, मेरे फ्रेंड को करनी थी फ़ोन पे बात। फिर हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। मैं आपको ये बात बता दूं कि कहने के लिए 1 आवर है। मेरे फ्रेंड की गाड़ी की स्पीड काफ़ी अच्छी है। हमने 70-80 के स्पीड पर ही गाड़ी रखी थी, पर फिर भी हमें 1 घंटे से ज़्यादा लग रहा है। और ये आ गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये फाइनली पहुंच गए हम अपनी मंजिल पर। और ये उतर गए हम अपनी गाड़ी से। ये रहा टिकट काउंटर। ये टिकट काउंटर पे चिड़िया, बंदर और उल्लू की फ़ोटो बनी हुई है। आई होप कि यहाँ पे ये तीनों चीज़ ही केवल ना मिले। मैंने यहाँ कोशिश की कि थोड़ी कैंडिड चैट करूँ टिकट वाले भैया के साथ,
जो कि गार्ड भैया भी हैं, लेकिन बीच ही में मेरे दोस्त ने चिल्ला दिया, तो फिर मुझे वॉइस ओवर देना पड़ा। आज का भी पूरा दिन वॉइस ओवर में ही जाएगा गाइस, क्योंकि गाड़ी में चल रहा था एक लगातार म्यूज़िक और हो जाता कॉपीराइट का इशू। अब मैं दिखाती हूँ ये बोर्ड जहाँ पे जानवर की पिक्चर्स बनी हुई है, और देख रहे हैं आप ये लोकेशन, बहुत ही अच्छा दृश्य, सुंदर दृश्य। मुझे यार अपनी जगह बहुत पसंद है। मतलब इतने साल दिल्ली बॉम्बे में रहने के बाद मुझे समझ आया है कि असली सुकून तो यहीं पे है, अपने घर में, झारखंड में। यहाँ मैंने काफ़ी कुछ रिकॉर्ड किया था बताने के लिए इन्फॉर्मेटिव, लेकिन अगेन मुझे वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगा। मैं खुद सोने लगी सुन के वो सारी बातें, तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर दे दूँ। ये लिस्ट है कि कौन कौन से जानवर यहाँ दिख सकते हैं, शेर, चीते, भालू, बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। अब हम घुसते हैं जंगल के थोड़े अंदर। एक्चुअली यहाँ कार ले जाना अलाउड है, और यहाँ चार्ज केवल कार ही ले जाने का है 80 रुपीज़ बस। इंसानों के जाने के लिए कोई टिकट नहीं है। यहाँ मैंने इनसे भी की थी थोड़ी सी बात, लेकिन जाने दो। यहाँ हम गाड़ी से जंगल के अंदर जाते हुए, और अंदर, बहुत ही अंदर। और ये वापस से फ्रेम ऐसा क्यों दिख रहा है? हाँ, यहाँ भी मैं बहुत सारा ज्ञान दे रही हूँ। सो बेसिकली ज्ञान वही था, जैसे अफ्रीका के जंगल होते हैं, जैसे गिर गुजरात के होते हैं, वैसे एक नेशनल पार्क यहाँ पे है। लेकिन गाइस ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। वैसा तो नहीं कह सकते, पर फिर भी जो रास्ता था वो काफ़ी सस्पेंस हॉरर मूवीज़ वाला था। हम लोग और अंदर जाते हुए, हम लोग काफ़ी अंदर गए थे। यहाँ काफ़ी सारे साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, लाइक टाइगर ट्रैप, और जगह का नाम दिया हुआ है। मुझे एक दो गाने याद आते हैं। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। आई हैव नेवर अंडरस्टूड माई साइकोलॉजी। मैं इतनी इंटरेस्टेड रहती हूँ भूत की पिक्चर में, हॉरर मूवीज़ में, सस्पेंस मूवीज़ में, लेकिन पता नहीं अगर मैं भूत और जानवर देख लूँ तो, मतलब जानवर एज इन शेर, चीता, भालू, तो मैं ज़िंदा भी बच पाऊँगी कि नहीं। बट एनीवेज जाना तो चाहिए ही, बहादुरी दिखाने। वैसे यहाँ जो हमें फ़ीडबैक मिला है कि यहाँ काफ़ी बार नील गाय और मोर और हिरन देखने को मिल जाते हैं रास्ता क्रॉस करते हुए। तो हम लोग आगे पीछे बड़े ध्यान से देखते हुए जा रहे थे कि कुछ हमें कहीं मिस ना हो जाए। थोड़ा सा मुझे भी देख लीजिए, इतना तैयार होने का क्या ही फ़ायदा। अगर खुद की शक्ल ही ना दिखाओ वीडियो में तो। मुझे लगता है 40 के बाद आप में अच्छा दिखने का, क्या कहते हैं, शौक़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द जंगल, woods are lovely, dark and deep. ये छोटा सा एक नहर पार हो रहा है। और मुझे नहर की तरफ कैमरा घुमाना है। घूम गया। ये देखिए, जंगल के बीचों बीच एक सुंदर सा नहर है। हो सकता है कोई जानवर पानी पीने आ जाए।
लेकिन हम ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सके। वैसे बता दूँ, मुझे अभी तक एक भी गाड़ी नहीं दिखी है। अब दिखा था हमें एक साइन बोर्ड, लेकिन क्या फ़ायदा ऐसे कैमरे का जो एक भी चीज़ कैप्चर ना कर पाए। पेड़ ही देखिए, वही बेहतर है। गाइस, कोई मूवी का सीन लग रहा है वैसे ये एक हॉरर पिक्चर तो शूट हो ही सकती है। यहाँ हम रुक गए, थोड़ी देर करने लगे फ़ोटोग्राफ़ी, ली हमने कुछ सेल्फीज़, फिर देखा एक साइन बोर्ड, राजडेरवा 2 किलोमीटर। तो राजडेरवा वो जगह है जहाँ पे इनका सेंट्रल लोकेशन है, जहाँ पे इनके गेस्ट हाउस बने हुए हैं। आप रात को रुक सकते हैं फॉर साइटिंग। सो ये गेस्ट हाउस, स्टाफ क्वार्टर्स, मतलब जंगल ऑफिशियल्स के स्टार्ट हो गए। फॉरेस्ट गार्ड्स। ये गेट जो जस्ट पार हुआ वो था टाइगर ट्रैप। उस गेट को कभी खोला नहीं जाता, तो अगर साइटिंग करनी है तो वो भी एक अच्छा स्टॉप है। जिस सेंट्रल जगह की मैं बात कर रही थी वो है ये। यहाँ पे बने हुए हैं काफ़ी सारे क्वार्टर्स, कम्युनिटी हॉल और मोटिवेशनल कोट्स लिखे हुए हैं बोर्ड्स पे। ये जो आपको नीले कलर का छोटा सा कॉटेज दिख रहा है, ये आप ले सकते हैं एक रात के लिए बस 350 रुपये में। और ऐसे ही करके जंगल के बीचों बीच बहुत सारे कॉटेजेस बने हुए हैं। मैंने जो देखा वो 1 2 3 4 5 तक थे। आप ये साइन बोर्ड पढ़ सकते हैं, इस पे लिखा है 1 2 3 एंड 4 5। जो मैंने आपको दिखाया और अभी दिखा रही हूँ आपके सामने स्क्रीन पे है कॉटेज नंबर 2। अच्छा, सांप की फ़ोटो। आज मुझे लग रहा है कि बस फ़ोटो ही देख के काम चलाना पड़ेगा, दिख तो रहा नहीं है यहाँ कुछ। मेरे घर पे इससे ज़्यादा चिड़िया आके बैठती है और बंदर दिख जाते हैं। मुझे लगता है आजकल इंसान जहाँ जाते हैं वहाँ पे जानवरों ने भी रहना छोड़ दिया है। देखिए, सुंदर सा घर। 1 2 3 उधर सीधे चाहिए तो आपको मिलेगा, और 4 5 के लिए दाहिने जाइए। एंड जस्ट हैव अ लुक। अब मैंने ये पॉज करके क्यों रखा है? क्या मैं कुछ बोलना चाह रही हूँ? पता नहीं।
अब लिए मैंने साइन बोर्ड्स के साथ थोड़े से पिक्चर्स। मैंने की थी रिकॉर्डिंग इन्हें पढ़ते हुए, बट अब तो सब वॉइस ओवर में जा रहा है, तो बस मुझे देख लीजिए और ये साइन बोर्ड देख लीजिए। उतार दी मैंने जैकेट। मुझे लगा जैसे जैकेट में बहुत ही ज़्यादा अजीब सी पिक्चर आ रही है, हालांकि टेम्परेचर 10 डिग्री है फिर भी। बाल कर लो ठीक। रास्ते भर खिड़की रही है खुली, और यहाँ बहुत ही सुंदर नदी। मुझे नहीं पता कि जब आप वीडियोस बनाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, तो कितनी ही हम लोग जगह दिखा पाते हैं, और बट इन जो तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ साइन बोर्ड्स को, जो कि मैंने बहुत प्यार और अच्छे से पढ़ के बहुत अच्छा शॉट लिया था, बट क्योंकि मैंने कुछ पार्ट वीडियो का मुंह म्यूट रखा है तो मुझे नहीं पता। ये है सेव वाइल्ड सेंचुरीज वाइल्ड लाइफ, समथिंग लाइक दैट, इज़ अ गुड कोट। ये देखिए आप नदी, हमारी गाड़ी वहाँ पार्क है। ये नदी जो है ये मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रही है। क्या हम ऐसी जगह पे 6 महीने रह सकते हैं? यार इंसान जहाँ नज़र ना आए, जितना भी हम चिढ़ लें, जितनी भी हम बातें कर लें, मुझे ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, पता नहीं, मुझे कुछ दिन तो पसंद आएगी ये जगह। हमेशा के लिए मुझे रह के देखना पड़ेगा। सो मैं पहले बता चुकी हूँ कॉटेजेस के बारे में। लिखा है डोंट मेक द ट्रीज रेयर, कीप देम विथ केयर। दैट्स ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। ये देखा मुझे एक छोटा सा सुंदर सा हंस वाला बोट। ओके, सो कर सकते हैं हम बोटिंग भी। तो दूसरी तरफ आप जैसा कि देख सकते हैं बहुत ही घना जंगल है। चलो मैं बैठ गई थोड़ी देर के लिए। ये पेड़ मुझे ख़ास पसंद आया था क्योंकि इसके सारे पत्ते लाल थे। मैंने ऐसे लाल पत्तों वाला पेड़ देखा नहीं है, मतलब झारखंड में। सो आप ये देखेंगे, ये फॉरेस्ट ऑफिसर का घर था मेरे पीछे। मैं यहाँ खड़ी थी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए यहाँ पे। जानवर तो दिख नहीं रहे थे, बट जगह काफ़ी सुंदर है। ये गेंदे, ये सर्दी का मौसम है तो यहाँ आप देखेंगे कि गेंदे काफ़ी लोग लगाते हैं। और ये तो खैर फॉरेस्ट है, यहाँ तो बनता है सीजनल प्लांट्स लगाना। एक सुंदर सा एक ब्रिज था जिसके इस तरफ एक पॉन्ड, एक गार्डन, एक हट और एक कम्युनिटी हॉल था। तो हमें जैसे वहाँ पे काम करने वाले बंदे ने बताया कि आप अगर यहाँ सामान लाओगे खाना पीना बनाने का तो वी कैन मेक इट फॉर यू, द कुक्स आर गुड हियर बट थिंग्स आर नॉट अवेलेबल, क्योंकि इन्हें पता नहीं होता कि कब लोग आएंगे कब नहीं आएंगे। सो गाइस, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे स्टेट में लोग टूरिस्ट आएँ, टूरिज़्म के लिए आएँ, क्योंकि सी टू बी वेरी फ्रैंक, इतने ज़्यादा जानवर स्पॉटिंग होती है बट उसके लिए टाइम देना पड़ता है। जैसे यहाँ प्रोविज़न है कि आप रात भर रुक सकते हैं एंड सर्टनली यू विल इन्जॉय द प्लेस। जगह तो आप इन्जॉय करेंगे
मतलब ऐसा नहीं है, बोरिंग जगह नहीं है, इंटरेस्टिंग है। वाओ, मेरे लिए कॉफ़ी आ गई। और कॉफ़ी बहुत ही अच्छी थी। मैं आपको बताऊँ, आप झारखंड में फूड तो आपको इवन लाइन होटल्स में बहुत यम मिलेगा, मतलब दैट्स अ गारंटी। मैंने बाहर भी काफ़ी लोगों को सुना है कि जैसा हमने वहाँ खाया था, हमें कभी वैसा टेस्ट नहीं मिला। दिस इज़ वेरी ट्रू। तो मैं यहाँ बैठ गई थी अपनी दोस्त के साथ कम्युनिटी हॉल के सामने, जहाँ पे ये लोग बोल रहे थे कि कुकिंग वगैरह हो सकती है। We were enjoying the sun actually. We were liking the ambience. जानवर तो नहीं दिखे, बट वी आर नॉट डिसअपॉइंटेड। ये जगह बहुत दूर है रामगढ़ से, बहुत दूर एज इन 1.5 आवर्स ड्राइव, एंड हमें 3 घंटे ऑलमोस्ट लगते हैं लौटने में। एंड लुकिंग एट द restrictions दैट आर चिल्ड्रन कम एट 2:33 फ्रॉम स्कूल, वी हैव टू रश बैक होम बिफोर दे रीच होम। सो थोड़ा सा तो टाइम स्पेस रेस्ट्रिक्शन था। यहाँ मेरे दोस्त बात करते हुए कि हम अपनी 25 दिसंबर की पिकनिक यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, क्या मेन्यू होगा, क्या चीज़ें हमें लानी होंगी, हम लोग नाइट स्टे कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, बॉनफायर कर सकते हैं, एंड शायद कुछ साइटिंग भी हो जाए। तो अगर आप लोग आते हैं, डायरेक्टली यहाँ आते हैं, तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। यहाँ पे तो काफ़ी देर बैठने के बाद हमने सोचा कि भाई अब घर वापस चलो, और भूख भी लग गई थी, हमें कहीं खाने भी जाना था। तो यहाँ मैं वही बता रही हूँ कि कुछ जानवर तो नहीं दिखे, पर हमेशा ऐसा बैड लक नहीं रहेगा, कभी कुछ ना कुछ दिखेगा। और दिस प्लेस इज़ नॉट डिसअपॉइंटिंग। कम हेयर, एन्जॉय द प्लेस। यहाँ आप घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, दोस्त तो काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं। हमने बहुत ड्राइव भी इन्जॉय की, दिन भी इन्जॉय किया। बात है बस टाइम रेस्ट्रिक्शंस है, तो हमें भागना पड़ा। साइटिंग के लिए भी हम बहुत जगह रुक नहीं पाए, फिर भी हमने कोशिश की। जैसे अभी भी हम लौटते में भी थोड़ी देर रुके हैं सब जगह देखने के लिए कि शायद हमें कुछ दिख जाए, शायद किस्मत थोड़ी सी अच्छी हो जाए। बट हार्ड लक गाइस। तो हम जा रहे थे वापस, मिल गए हमारे एक और दोस्त। वो हमें ले जा रहे थे एक खाने की जगह पे, क्योंकि हम इस जगह पर नए थे और हमें कोई अच्छा होटल उतना पता नहीं था। तो ये हमें कुछ एक खाने की जगह की तरफ गाइड कर रहे थे। ये आगे आगे चल रहे थे, हम पीछे पीछे चल रहे थे, और पहुंच गए हम होटल। तो यहाँ हम बहुत ही बेचैनी से खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। हर बार कोई बगल से गुज़रता है तो लगता है वो हमारा ही खाना लेकर के आया है। हमें घर जाना है, क्योंकि हमारे बच्चों के भी आने का समय हो ही रहा था। अच्छा, इस होटल का नाम सुबोधिन है, काफ़ी अच्छा होटल है। कोल्ड ड्रिंक्स, चिप स्टॉल। भाई खाने को ले आओ, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। कितना दिखाऊं ये होटल और गाड़ियाँ। खाना चाहिए कुछ भी। अरे भाई, देख लिया हमने, जगह को देख लिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बताओ कि खाना कब लाओगे। वहाँ देखिए वो बिलिंग काउंटर है। यहाँ अगेन आप इनसाइड बैठ सकते हैं अगर आपसे धूप नहीं झेली जा रही है। हमें तो भैया बहुत पसंद आ रही थी, यहाँ सर्दी कुछ ज़्यादा ही थी।
यहाँ सब बातें कर रहे हैं बैठ कर के। मेरी दोस्त कुछ पिक्चर्स क्लिक कर रही है। मुझे चाहिए खाना। कितनी दिखा दूँ गाड़ियाँ, ले आओ जल्दी से खाना। जब तक खाना नहीं आ रहा है मेरी शक्ल को झेलना पड़ेगा। मैंने सोचा कि थोड़ा सा स्टाइल मार लूँ, तो जैकेट खोल दिया, लेने लगी कुछ वीडियोस। खाना नहीं आया तो मैं बनाने लगी थी सेल्फीज़, और जब आया तो बस हम खा रहे थे खाना। बहुत ही देर आए दुरुस्त आए। खाना बहुत ही यमी था। फुल चिकन थी, रोटियां थी, चावल थे। मैंने एक रोटी खाई और फिर चावल खाए। दोपहर में तो भाई मेरा चावल के बिना चलेगा ही नहीं। तो हमने दबा कर खाया खाना। खाते हुए यार शॉट्स लेने का मन तो नहीं करता, पर चलो मेमोरीज़ के लिए ये भी सही। और जैसा कि आप देख सकते हैं क्या कलर है, क्या बात है। ये है मेरी प्लेट। और फिर हम चल पड़े थे वापस रामगढ़। रास्ता उतना ही खूबसूरत, वही पहाड़ियाँ, वही पहाड़, चट्टान, ट्रक्स। जैसे कि मैंने बताया ये NH33 है। बाय गाइस, कीप वॉचिंग, हैव अ गुड डे।